हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज एक नया टॉपिक का क्लास करेंगे हम लोग। ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है और बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डे बुक। ये टॉपिक बेसिकली हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं। देखिए, डे बुक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर में आ रहे हैं, सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शंस होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शंस, यानी नगद में जो काम हो रहा है, नगद का लेन देन आप बोल सकते हैं। और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब काम उधार में हो रहा है, धार बाकी में हो रहा है। हर बिजनेस में, दुनिया में जितना भी बिजनेस है, सभी बिजनेस में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन बात है। तो कैश ट्रांजैक्शन, पैसा देकर जहां काम हुआ, यानी हम लोग हिंदी में बोलते हैं नगद के लेन देन, उसके लिए कैश बुक बना है। यानी बिजनेस के सारे कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। बट बिजनेस के जितने क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, धार बाकी में जो काम हुआ है, यानी उधारी में जो काम हुआ है, वो सारे के सारे डे बुक में रिकॉर्ड होते हैं। तो पहला चीज क्लियर हो जाना चाहिए, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन डे बुक। तो सिंपली हम डे बुक को क्या बोलेंगे? बोलेंगे इट इज ए बुक ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डे बुक बनाने के टाइम आप तीन बातें का ध्यान रखेंगे, तीन चीज से बचना है, तीन चीज आपको नहीं लेना है, नॉट टू बी टेकन। पहला चीज, कैश ट्रांजैक्शन नहीं लेना है। अभी मैंने बताया कि कैश ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। जानबूझ के दे देगा, आपको उससे बचना है। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश में कोई भी लेन देन हो रहा है, मत लीजिए, छोड़ दीजिए। नंबर टू, कोई एसेट नहीं लेना है। एसेट क्यों नहीं लेना है? क्योंकि डे बुक में हम लोग गुड्स से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, बट ऑल शुड बी रिलेटेड टू गुड्स, वही हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई एसेट हमने खरीदा, कोई एसेट हमने बेचा, वो हम डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो एसेट परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, मत लीजिए। थर्ड, कैश डिस्काउंट। आप लोग जानते हैं डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट दिया है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश पेमेंट हो रहा है या कैश रिसीव हो रहा है, उस समय कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब कैश ट्रांजैक्शन लेना मना है तो नेचुरली कैश डिस्काउंट भी लेना मना है। कैश डिस्काउंट भी दिया तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट तब होता है, तब आता है जब कैश पेमेंट होता है या कैश रिसीव होता है। इसलिए कैश डिस्काउंट भी नहीं लेना। ये तीन चीज नहीं लेना, ये तीनों से बचना है। आप टोटल 6 टाइप्स का डे बुक होता है। पहला हो गया परचेज डे बुक, जिसमें सारे क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होता है ऑल क्रेडिट परचेज। सेकेंड हो गया सेल्स डे बुक, जिसमें सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है। थर्ड हो गया परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, जिसमें सारे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक। फोर्थ हो गया रिटर्न इनवर्ड डे बुक, जिसमें सारे सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होता है। फिफ्थ हो गया बिल रिसीवेबल डे बुक, जिसमें सारे बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड होता है। और सिक्स्थ हो गया बिल्स पेएबल डे बुक, जिसमें सारे बिल पेएबल रिकॉर्ड होता है। आज हम लोग परचेज डे बुक से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को देख लेंगे। चलिए फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला शुरू करने से पहले आप एक चीज थोड़ा समझ लीजिए कि ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट क्या होता है। ये चीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल चीज है। व्हाट इज ग्रॉस अमाउंट एंड व्हाट इज नेट अमाउंट, ये दो चीज में थोड़ा डिफरेंसेस है।
जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सपोज कीजिए आपको 100 पीसेस पेन परचेस करना है और आपने दुकान में गया खरीदने, दुकानदार बोला एक पीस पेन का प्राइस है 10 रुपया। तो 100 पीस पेन का प्राइस आपको कैसे पता चलेगा? 100 इंटू 10, एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 100 कलम का दाम 100 इंटू 10, दैट मीन्स 1000 रुपीज। अब आप दुकानदार को बोले कि भाई हम इतना पेन ले रहे हैं, 100 पीसेस पेन ले रहे हैं, मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, आपको 10% मैं डिस्काउंट दूंगा। तो 1000 रुपीज का 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। यानी आपको पेमेंट करना है 900 रुपीज। स्टार्टिंग में जो मल्टीप्लाई करके आया था क्वांटिटी इंटू रेट, ये क्वांटिटी है, 100 पीस पेन आप परचेस करिएगा और रेट यानी एक पेन का प्राइस 10 रुपया। क्वांटिटी इंटू रेट करके स्टार्टिंग में जो अमाउंट आता है उसको ग्रॉस अमाउंट हम लोग बोलते हैं, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग नेट अमाउंट बोलते हैं। ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट का यूज है इस चैप्टर में, इसलिए पहले ये दो अमाउंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस अमाउंट जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई करके जो आता है दैट इज ग्रॉस अमाउंट। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज नेट अमाउंट। फॉर्मूला नंबर 1, क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया तो लेना नहीं, अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, छोड़ देना है, बट ट्रेड डिस्काउंट दिया तो लेना है। सोचिए कोई सामान पे जब आप डिस्काउंट लगाइएगा तो सामान का कीमत पे क्या असर होगा, सामान को का कीमत को वो कैसे इफेक्ट करेगा। कोई भी सामान पे जब आप डिस्काउंट लगाते हैं तो सामान का जो कीमत है वो कीमत घट जाता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट दिया तो आपको लेस करना है, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करना और हमेशा इसको लेस करना है, क्योंकि डिस्काउंट लगाइएगा तो सामान का कीमत घट जाएगा। ग्रॉस अमाउंट मतलब वो स्टार्टिंग वाला अमाउंट, क्वांटिटी इंटू रेट। परसेंटेज में देगा 5%, 10%, तो आपको ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके माइनस करना है। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। ड्यूटी मींस टैक्स। कोई सामान पे टैक्स लगेगा तो सामान का कीमत बढ़ेगा। तो एक्साइज ड्यूटी इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स। ये ऐड करना है, ये भी परसेंटेज में देगा, ये भी ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। एक्साइज ड्यूटी और ग्रॉस अमाउंट ऐड होगा, क्योंकि सामान पे टैक्स लगेगा तो सामान का कीमत बढ़ेगा। थर्ड आते हैं सेल्स टैक्स। नेचुरली टैक्स से सामान पे टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ऐड होगा। सेल टैक्स आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट घटा के जो अमाउंट, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था 1000 रुपया आपका 100 पेन का प्राइस था, 10 रुपया के हिसाब से 1000 रुपया, डिस्काउंट मिल गया आपको 10%, डिस्काउंट 10% मिल गया यानी 100 रुपीज मिल गया, 900। ग्रॉस अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट घटाने से जो अमाउंट आता है इस अमाउंट को कहते हैं नेट अमाउंट। सेल टैक्स नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और ये प्लस होगा। ऑलवेज नेट अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यानी ग्रॉस अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट घटाकर जो अमाउंट आएगा दैट मींस इनडायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं नेट अमाउंट। नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगा और प्लस होगा, क्योंकि टैक्स लगा रहे हैं तो प्राइस तो और बढ़ेगा। नेक्स्ट वैट एंड जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐड होगा फिर से, वो भी कैलकुलेट होगा आपका ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यानी नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो अब लर्न कर लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, माइनस करना है, डिस्काउंट लगेगा तो सामान का कीमत घटेगा। एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है, सेल टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब टैक्स है, ये सब प्लस होगा, यानी सिर्फ इस चैप्टर में ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाकी सब चीज प्लस होगा। एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होगा ग्रॉस अमाउंट पे, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी ये सब कैलकुलेट होगा नेट अमाउंट। चलिए मेरा ही स्टडी मटेरियल से मैं एक सम्स लेता हूं। परचेज डे बुक का एक सम्स अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, एकदम ऊपर में इन द बुक्स ऑफ, जो भी डे बुक बना रहे हैं, परचेज बना रहे हैं तो परचेज डे बुक, सेल्स बना रहे हैं तो सेल्स डे बुक, रिटर्न आउटवर्ड बना रहे हैं तो रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बना रहे हैं तो रिटर्न इनवर्ड डे बुक।
एक डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, नेट अमाउंट, रिमार्क्स। बहुत इंस्टीट्यूशन में, बहुत स्कूल में डिटेल्स और नेट अमाउंट के अलावा भी बहुत सारा कॉलम बनाया जाता है। डेबुक बनाने का 3-4 टेक्निक है। ये जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एक कॉलमनर डेबुक भी बनता है। कॉलमनर डेबुक में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉलम ड्रॉ करना, हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉलम, और साथ में जितना भी टैक्स हो, ड्यूटीज हो, डिस्काउंट हो, सबके लिए अलग अलग कॉलम ड्रॉ। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी वक्त ज्यादा लगता है। एकदम सिंपल है। डिटेल को लोग ग्रॉस अमाउंट भी कहते हैं बहुत जगह, बट मैं डिटेल लिखना ही प्रेफर करता हूं। नेट अमाउंट, रिमार्क्स। अगर स्कूल में आपका कॉलमनर डेबुक करवा रहा है तो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। मे बी उसमें रिमार्क्स आप नहीं बनाए तो भी चलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम, सेल टैक्स का कॉलम, जीएसटी का कॉलम, हर चीज का अलग अलग कॉलम। मैं अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स ले रहा हूं। ड्रॉ अप ए परचेज डेबुक एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अधिराज। अक्टूबर 2017 का कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, 3 ट्रांजेक्शन। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है। सारे प्रोडक्ट में ये जीएसटी अप्लाई किया जाएगा, यानी सभी सामान पे आपको जीएसटी देकर लेना। तो ये परचेज डेबुक का सम से बना किसके लिए रहे? प्रोप्राइटर का नाम है मिस्टर अधिराज, एकदम ऊपर में मिस्टर अधिराज। परचेज डेबुक, डेट पर्टिकुलर, 2 कॉलम और बना लीजिएगा आप लोग, इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोलियो। मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि जगह छोटा पड़ जाता है, जगह कम पड़ जाता है, बट जैसा मैंने ये कॉलम दिखाया था ये आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, चाहे आप जो भी डेबुक बना रहे हो, परचेज डेबुक बना रहे हो या सेल्स या जो भी। मैंने नहीं बनाया, जगह का शॉर्टेज हो जाता है। इस सबसे पहले करना क्या है, पहला ट्रांजेक्शन 4 अक्टूबर, साल था 2017। पहले आपको डेट देना है 4 अक्टूबर 2017। देखना है आपने कहां से खरीदा सामान। बॉट मतलब खरीदा ऑन क्रेडिट, डेबुक में सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। फिनले मिल्स लिमिटेड से खरीदा, जहां से आपने सामान खरीदा वो है आपका कौन? सन्डी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का नाम लिख देना, नाम नहीं दिया तो सन्डी क्रेडिटर लिख देना है या सप्लायर लिख देना है। नाम दे दिया, पहले आपको क्वेश्चन से उस दुकान का या उस बिजनेस का या उस बिजनेसमैन का नाम लिखना है जिससे आपने खरीदा, यानी वो है आपका सन्डी क्रेडिटर। नाम लिख के अंडरलाइन कर दीजिए तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। अब क्या खरीदा आपको क्वेश्चन से देख के लिखना है। क्या खरीदा आप? 60 बेल्स ऑफ सुपरफाइन धोती। बेल क्या है? बेल हुआ जब कपड़ा बोरा में यानी गांठ में बांध के आता है, पैकेट में बांध के आता है। कपड़ा देखिएगा नॉर्मली एक बोरा के अंदर या एक पॉलीथीन के अंदर बांध के आता है गांठ में। बेल्स मीन्स गांठ। 60 बेल्स आपने धोती खरीदा, एक बेल का दाम है 3000 रुपया, तो 60 बेल्स का प्राइस आपको कितना पड़ जाएगा? 60 इंटू 3000, 60 इंटू 3000। अब आपको लिखना है, क्वेश्चन से ही देखकर लिखना है क्या सामान खरीदा और क्या दाम में खरीदा। 60 से लेकर 3000 पर बेल तक आपको लिखना है, क्वेश्चन से देख देख के जस्ट लिखना है। सोच लीजिए यही इसका नैरेशन है। एक बेल का दाम 3000, तो 60 बेल्स का दाम कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके 1,80,000। नेक्स्ट काम किसका है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अभी फॉर्मूला में आपने देखा था, फिर मैं दिखा देता हूं। ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट देखिए सामान पे कितना दिया है। ट्रेड डिस्काउंट सामान पे दिया है 5%, लेस होगा। ये जो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने दिखाया था ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। और ग्रॉस अमाउंट कौन सा है? ये जो स्टार्टिंग वाला अमाउंट आया इसी को कहते हैं ग्रॉस अमाउंट। लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट और शो कर लेंगे ग्रॉस अमाउंट का 5%, ऐसे शो करेंगे। 1,80,000 का 5% कितना आएगा? 9,000 आएगा। माइनस करके नीचे उतारेंगे 1,71,000। अब इसमें जीएसटी लगेगा, दोनों जीएसटी। अभी फॉर्मूला में मैंने दिखाया था जीएसटी ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट यानी नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और ऐड होता है, क्योंकि जीएसटी लगेगा तो सामान का कीमत बढ़ेगा। नेट अमाउंट कौन सा है? ये है नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके जो अमाउंट आता है वही है नेट अमाउंट, और ये है ग्रॉस अमाउंट। 1,71,000 का
जीएसटी दो तो है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 5%, 1,71,000 का 5% हम लोग निकालेंगे। दोनों में अमाउंट सेम आएगा, सीजीएसटी का भी जो आएगा एसजीएसटी का भी वही आएगा। ऐड करेंगे 1,71,000 के संग ऐड करके फिर से नीचे उतारेंगे। देखिए इस सामान का गाड़ी भाड़ा लगा था कैरेज 250, गाड़ी भाड़ा लगेगा तो सोचिए क्या होगा, सामान का लोडिंग अनलोडिंग में खर्चा होता है, गाड़ी भाड़ा में खर्चा होता है, इंश्योरेंस में खर्चा होता है, सामान के पीछे खर्च कीजिएगा तो सामान का कीमत बढ़ेगा। तो कैरेज या फॉरवर्डिंग या किसी भी तरह का क्लियरिंग चार्जेस वो एकदम लास्ट में सब हो जाने के बाद आप ऐड कीजिएगा। कैरेज 250 ऐड कर दिए। अब फाइनल अमाउंट आप नेट कॉलम में लेकर चले जाइए, बाहर निकालिए 1,88,350, ये हुआ फाइनल प्राइस। रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, कितना परसेंट आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, टीडी 5%, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया ये भी 5%, ये सब आपको रिमार्क्स में लिखना है। और कैरेज भी लिखना है आपको, जगह यहां छोटा पड़ जाता है फिर भी आप एडजस्ट करके जरूर लिखेंगे। कैरेज 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 का अमाउंट भी लिख देंगे 250। अच्छा समस में आपने देखा होगा कि यहां इनवॉइस नंबर भी दिया था, ये देखिए समस में दिखाता हूं इनवॉइस नंबर K06125। तो जो इनवॉइस नंबर का कॉलम आपको बनाने बोला था वहां पर इनवॉइस नंबर को बस कॉपी कर दीजिए, K06125 ऐसे कॉपी कर दीजिए। इसका कोई यूज नहीं है सम्स में, बट इसको शो करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस नंबर दिया तो इनवॉइस नंबर का कॉलम में शो कर दीजिए। मैंने इनवॉइस नंबर का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि छोटा पड़ जाता है, बट आपको यहां इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाना है और कॉलम बना के वहां पर शो करना है। इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो दोनों का कॉलम K06125। नेक्स्ट अक्टूबर महीना का 12 तारीख, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रिंट हॉल्स लिमिटेड। तो पहले आपको डेट देना है, मैं नेक्स्ट पेज में अब जा रहा हूं, पहले आपको डेट देना है, नाम लिखना है, सप्लायर का नाम, क्रेडिटर का नाम, प्रिंट हॉल लिमिटेड। अब क्या खरीदा है वो क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 बेल्स ऑफ प्रिंटेड साड़ी एट द रेट ₹2,500 पर बेल। क्वेश्चन से देख देख के कॉपी कर देना है, क्या सामान खरीदा क्या दाम है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 75,000 आएगा। पहला काम होगा ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है और फॉर्मूला में आपने क्या देखा था, 10% है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर्मूला में देखा था आपने कि ये कैलकुलेट होता है ग्रॉस अमाउंट पे, यानी 75,000 का 10% 7,500 रुपया आएगा, माइनस करेंगे तो 67,500 आएगा। दो तो जीएसटी था, जीएसटी हर प्रोडक्ट में लगेगा, जीएसटी ऐड होगा, टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला में देखा था हमने नेट अमाउंट पे 67,500 पे कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट, 5%। दोनों का अमाउंट सेम आएगा, कैरेज नहीं है तो अब ये अमाउंट ऐड करके आप नेट कॉलम में निकाल देंगे और रिमार्क्स में लिख देंगे कितना जीएसटी और कितना एसजीएसटी लगा। इसके संग ये दोनों अमाउंट ऐड करेंगे, नेट अमाउंट में निकालेंगे। नेक्स्ट अक्टूबर 15 बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स बंगावासी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब डेट देंगे अक्टूबर। नेक्स्ट पेज में मैं आ गया, वो पेज खत्म हो गया था। क्या खरीदा, क्वेश्चन से जाकर देख के लिखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 40 बेल्स ऑफ सुपरफाइन धोती एट द रेट 2,500 पर बेल। इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 लाख रुपीज आएगा। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट देख लीजिए कितना परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 5%। 1 लाख का 5% आप लेस करेंगे, 5,000 रुपया लेस करेंगे, माइनस करके 95,000। जीएसटी दोनों ऐड होगा 6%, 95,000 का 6%। सीजीएसटी भी सेम अमाउंट आएगा, एसजीएसटी भी। कोई कैरेज वगैरह है क्या, चेक करते हैं। कैरेज यहां पर है लेकिन बोला है पेड इन कैश, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कैरेज क्या बोला है, पेड इन कैश। तो ये क्या बन गया, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। जब कैश आप पेमेंट कर दिए तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था 3 चीज लेना मना था, ये देखिए, जिसमें से पहला चीज था नॉट टू बी टेकन, कैश ट्रांजेक्शन आपको नहीं लेना है। तो कैरेज अगर पेड इन कैश नहीं बोलता, देखिए यहां कैरेज बोला था, पेड इन कैश नहीं बोला था, तो हम लोगों ने डाला था 250, ये देखिए 250 डाला था। बट थर्ड ट्रांजेक्शन में कैरेज बोल दिया पेड इन कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन बन गया, तो यहां पर कैरेज का अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। रिमार्क्स में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 5%, जीएसटी ये 95,000 के संग ये दोनों जीएसटी को ऐड करेंगे, ऐड करके हम लोग नेट अमाउंट में निकालेंगे।
अब नेट कॉलम का सारा पैसा, अच्छा याद रखिए इनवॉइस नंबर दिया है तो इनवॉइस नंबर का कॉलम में आपको लिखना है, इसका काम नहीं है बट लिखना है। अब तीनों अमाउंट, तीनों ट्रांजेक्शन का अमाउंट को ऐड करेंगे। ये था मेरा पहला ट्रांजेक्शन अक्टूबर महीना का 4 तारीख 1,88,350। ये था मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन 12 तारीख 74,250 और ये था मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन 15 तारीख 1,04,500। तीनों को ऐड करेंगे, नीचे उतारेंगे, नाम देंगे टोटल। इस चैप्टर का और भी कुछ सम्स हम लोग प्रैक्टिस पर्पस के लिए करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।